तो आप जरा सोच लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में कहाँ से कहाँ बिहार गया। लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है। हम तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें, और इन लोगों को ये पता नहीं है। हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। आप महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। इसलिए क्या छपता रहता है उसके बारे में उचित रूप से चला जाएगा कि भाई ये उपयुक्त नहीं है, ये इस तरह से कोई भी चीज़ करना। और बिहार में कितने लोगों का ट्रीटमेंट, और बताइए मुफ्त में, जो हम लोगों ने बिहार में फिर शुरू किया देने का कार्यक्रम शुरू किया 2006 से ही दवा का प्रबंध हम लोगों ने करना शुरू किया अस्पताल में, ज़रा बताइए। और उसके कितने समय के बाद और जगह पर हुआ। तो जो बिहार में काम किया गया है, अगर उसके बारे में इन बातों पर गौर कोई नहीं करेगा और यूं ही अपना कोई चीज़ का निर्णय लेगा, पता नहीं नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम कराते हैं। हम तो चाहेंगे अगली बार जब भी नीति आयोग की फॉर्मल बैठक होगी और उसमें अगर हम लोगों को भी जाने का मौका मिला तो एक एक बात हम फिर कहेंगे कि भाई इस तरह का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। असेसमेंट करते हैं तो पहले बुनियादी चीज़ जानिएगा ना, सबको एक समान बताइएगा। अब बड़ी कृपा है भाई, आप हर राज्य को बराबर बना दे रहे हैं, तो बराबर हो गया ना राज्य। तो इस तरह से ये सब चीज़ सोचना, आबादी कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है। अब और बिहार के बारे में पता है कि कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ये पता है। 2009 में पहली बार आया। हम एक पिछले राज्य, इतना पिछड़े राज्य हैं, लेकिन फिर भी यहाँ काम इतना तेज़ी शुरू हुआ कि यहाँ पर बने पूरे राज्य के में कितना ज़्यादा आर्थिक स्थिति में बेहतरी आने लगी। तो इस सब चीज़ को जानने के बावजूद भी, जानने के बाद भी, न बावजूद नहीं, जानने के बाद ही उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों के बारे में देख करके निर्णय करना चाहिए। और कम से कम देश में अनेक पिछड़े राज्य हैं, उनको तो मिला करके एक जगह रख करके, और जो विकसित हैं उनको एक जगह रख करके, तो और सोचिएगा तब ना, जो पिछड़े राज्यों हैं उनके उत्थान के लिए और कुछ कीजिएगा। तो ये होना चाहिए। IGIMS ठीक से काम कर रहा था। अब IGIMS कितना बढ़िया फंक्शनल है। एम्स का क्या हाल था, नहीं ना था। अब एम्स फंक्शनल है ना, भारत सरकार का एम्स बना। और एम्स के लिए जो ज़मीन और जितना तेज़ी से हम लोग यहाँ सरकार में आए, जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, वहाँ का फंक्शन शुरू हो गया। और हॉस्पिटल्स का ज़रा सा देखिए, कितने सीट हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है, उनको मालूम है नीति आयोग को कि हम लोग PMCH पटना को कितना बड़ा हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं। 5400 बेड का हम लोग करें और काम शुरू कर दिया। और उसके लिए जितने डॉक्टर्स की और अन्य लोगों की आवश्यकता है, उसके लिए भी सब व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया और तय कर दिया कि 4 साल के अंदर ये काम पूरा हो। हालांकि हमारी तो इच्छा है कि और ज़रा कम समय में पूरा हो, हम लोग लगे हुए हैं। तो एक एक चीज़ देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज़ को। अब ज़रा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया। और उसके बाद कल पे ये 2 तारीख को देखिए, बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे। लेकिन कितनी वर्षापात हुई उस दिन, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज़ ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी, हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे।